नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी डोसी। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत अब सिंधी भाषा को भी पाठ्यक्रम में जोड़ा जा रहा है। कई सिंधी समाज के महापुरुषों के बारे में छात्र छात्राओं को अब जानने को मिलेगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां नई शिक्षा नीति के तहत सिंधी भाषा भी पाठ्यक्रम में शामिल होगी। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां नई शिक्षा नीति के तहत सिंधी भाषा की पाठ्यक्रम में शामिल होगी। चेटी चंडी पर्व पर यह घोषणा गोंडा में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने की है। इस घोषणा के बाद सिंधी समाज के लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं छात्र छात्राओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। सिंधी समाज के शिक्षकों ने बताया कि इस फैसले से हमें हमारे समाज के महापुरुषों का इतिहास जानने को मिल सकेगा। हमारे समाज के शहीद हेमू कॉलोनी को हम जानते तो हैं, लेकिन उनके इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं और ऐसे कई हमारे महापुरुष हैं जिनका इतिहास हमें अब पढ़ने को और समझने को मिलेगा। इससे हम बेहद खुश हैं और प्रदेश सरकार का हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम लोग सब जानते हैं नई शिक्षा नीति में सिंधी भाषा को भी इन्वॉल्व किया गया है। इससे मुझे काफ़ी हर्ष और उल्लास हुआ है जान के, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ। इवन मैं खुद ये कोर्स करना चाहूँगी जिससे कि हमको अभी आगे आने वाली जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो बीत चुकी हैं, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, जो हिस्ट्री है, जैसे हम सिंधीज़ के लेकर ही है। साथ में झूलेलाल जी के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ नहीं जानते हैं जो हम लोग को जानने को मिलेगा। साथ ही बहुत सारे शहीद और भी हैं जिनके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, जैसा कि अभी सिंधी एक है हेमू कालानी करके शहीद है, उसके बारे में भी काफ़ी नाटक हुए हैं। हम लोग ने मैं खुद भी उसकी पार्टिसिपेंट रह चुकी हूँ, मैंने खुद ने भी परफॉर्म किया है। इसी तरीके से हम लोग लोगों तक ये सारी बातें पहुँचाते हैं। तो इस तरीके से अभी इस पाठ्यक्रम में अगर सिंधी भाषा को इन्वॉल्व किया गया है तो इसके अंदर हमको बहुत सारी चीज़ें और जानने को मिलेंगी, तो ये हम सब के लिए काफ़ी अच्छी बात है। सिंधी समाज की होनहार छात्रा लवीना रोचलानी ने भी सिंधी भाषा को नई शिक्षा नीति में लागू करने का जो फैसला है उसको लेकर बेहद खुश है और आने वाली युवा पीढ़ी को उन्होंने एक संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा, मुझे तो गोल्ड मेडल से नवाजा गया है और मैं सिंधी समाज की बेटी हूँ। मुझे गर्व है कि प्रदेश सरकार ने सिंधी भाषा को नई शिक्षा नीति में लागू किया है, तो हमारे मंत्री और प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करती हूँ। नई शिक्षा नीति के तहत अब सिंधी भाषा को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। धन्यवाद। दीक्षांत समारोह के तहत मुझे एमकॉम में 2022 में गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। कितनी मेहनत की थी आपने? मेहनत तो बहुत की थी, 2 साल पूरा मेहनत किया था कोरोना के टाइम पे, और उसके बाद फिर 2022 में एमकॉम की लास्ट एग्ज़ाम में 85% बने और उसके बाद ये हासिल हुआ। नई शिक्षा नीति में प्रदेश सरकार ने सिंधी भाषा को कोर्स में शामिल किया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि सिंधी भाषा को हमारे कोर्स में शामिल किया गया है। हमें हमारे पूर्वजों के प्रति और जो हेमू कालानी जी हैं उनके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। आप भी एक सिंधी हैं, आपने पूरे समाज का नाम रोशन किया है। जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे समाज के पूर्वजों के बारे में जान सके, ये किस प्रकार देखते हैं आप? मैं बस इतना चाहती हूँ कि आने वाली पीढ़ी हार्डवर्क करे और सिंधी भाषा को, सिंधी लोगों को दुनिया में और ज़्यादा प्रचलित करे और ज़्यादा फेमस करे। सरकार को क्या कैसे धन्यवाद देना? सरकार को बस इतना कहना चाहूँगी कि धन्यवाद इस गोल्ड मेडल के लिए, और आपने ये सब कार्यक्रम किया, इतना प्रोग्राम किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। दरअसल भगवान झूलेलाल की जयंती के ठीक एक दिन पहले प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह घोषणा की है। मंत्री यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सिंधी समाज के अमर शहीद हेमू कालानी जैसे महान लोगों के साथ ही भगवान झूलेलाल को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। खास बात तो यह है कि देश में मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां सिंधी भाषा पाठ्यक्रम में शामिल की जा रही है। मंत्री ने कहा कि ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल होगी। हिंदी साहित्य को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए यह कदम उठाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के इस निर्णय पर सिंधी समाज के विद्यार्थियों में हर्ष की लहर है। हाँ, ये मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे अपनी नई शिक्षा नीति में जो अतीत के ऐसे गौरवशाली पक्ष हैं जिन पे शिक्षा नीति में बच्चों को पढ़ना चाहिए, उसी में सिंधी समाज के द्वारा खास करके हेमू कालानी से लेकर भगवान झूलेलाल तक और अनेकानेक प्रकार से सिंधी समाज के ऐसे महत्वपूर्ण और महापुरुष हैं जिनको हम पाठ्यक्रम में
स्थान दे सकते हैं। इसलिए मैंने पिछले समय सिंधी समाज के कार्यक्रम में घोषणा की है कि सिंधी भाषा को भी और सिंधी भाषा के साथ साथ सिंधी साहित्य में जो ऐसे अच्छे लेखक हैं वो पाठ्यक्रम तैयार करें, हम उसको पाठ्यक्रम में हिस्सा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा है, माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि देश की सभी भाषाओं में विद्यार्थी अगर पढ़ना चाहे तो वो मातृभाषा में क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो सारा साहित्य तैयार होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश वो पहला राज्य है जिसने सबसे पहले अपनी इस दिशा में कदम बढ़ाया और लगातार तीसरा वर्ष हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐच्छिक सब्जेक्ट के नाते से हम उसमें पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे ताकि सिंधी साहित्य को समृद्ध कर सकें और विद्यार्थी उसको जान सकते, पढ़ सकते हैं। सांसद अनिल फिरोजिया का कहना है कि प्रदेश सरकार ने सिंधी समाज के लिए यह एक अच्छा कदम उठाया है। मैं भी इस केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को पत्र लिखकर मांग करूंगा कि पूरे देश में शिक्षा नीति में सिंधी भाषा का कोर्स लागू किया जाए। बिल्कुल, ये मैं पहले तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि उन्होंने सिंधी भाषा को भी सम्मिलित करा है। और जैसे मांग आती है तो मैं बिल्कुल हमारे जो मंत्री हैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो उसको पूरे देश में लागू करें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।